ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स बिगिन और देखेंगे क्या एनर्जीज आ रही है एक्वेरियस। पहले बात करने वाले हैं रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। तो रिलेशनशिप की अगर बात करें, अभी करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट्स फाइंड आउट। ओह, तो यहाँ पर एक लव वाली एनर्जी है, बट अवॉइड कर रहा है कोई, इट्स अबाउट रेजिस्टिंग और अवॉइडिंग लव और इमोशंस, अपने इमोशंस को अवॉइड करना, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। टॉकिंग अबाउट यू, आई थिंक यू आर हीलिंग, यू आर डिस्टेंसिंग योर सेल्फ। आपके पार्टनर भी जगल कर रहे हैं या आप इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। समथिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड, कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, या आप चाहते हैं, आप इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, या देयर इज अ न्यू एनर्जी। ओके, आप क्रॉस रोड्स पे हैं। कुछ के लिए आई टोल्ड यू, कोई न्यू पर्सन भी आपके अराउंड हो सकता है, क्योंकि न्यू एनर्जी बहुत आ रही है। और आपके पार्टनर भी यहाँ पे जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगल का क्या मतलब होता है? इमोशनली को डिपेंडेंट, उनको भी समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। हो सकता है कि वो भी एक थर्ड पार्टी में हो या ऐसी कोई सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो। नाउ इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके? दे आर स्टक, दे आर, आई टोल्ड यू नो, दे आर लाइक इन बिटवीन, दे आर स्टक। ओके, या हो सकता है कि दे आर फीलिंग स्टक, उनको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू नेक्स्ट, वेयर टू गो, व्हाट टू डू, लाइक ओके। और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? नो मूवमेंट, नथिंग। मुझे कोई मूवमेंट तो नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल। होल्डिंग ऑफ इमोशंस, या हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली लो महसूस कर रहे हैं। इट इज अबाउट, they're very shady or secretive, you can't judge what's going on, क्या चल रहा है उनके माइंड में, और मे बी they are hiding. It is about that. इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे इंसान है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कईयों का नेचर ऐसा होता है that they don't open up a lot, कि वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, ओपन अप नहीं करते। और मे बी इट इज़ अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, कुछ पास्ट से रिलेटेड या कुछ स्ट्रेस है। सॉरी, मैं बहुत तेज तेज बोल रही हूँ बिकॉज इट इज़ अबाउट द एनर्जी आई एम गेटिंग। ओके, सो maybe it is about the past thing, okay, going on their mind, stress, whatever. Okay, so outcome क्या है? I think it is about that a stable connection is coming. Singles, एक स्टेबल कनेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आई मीन इट इज़ अबाउट न्यू, इट इज़ अबाउट कनेक्टिविटी, इट्स अबाउट बॉन्डिंग, ठीक है। और शायद हो सकता है आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। मे बी आपका किसी के ऊपर दिल आ गया या किसी का दिल आपके ऊपर आने वाला है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। सो मे बी यू आर टेकिंग टाइम जस्ट ऑन ऑफ थिंग एंड वट एवर इट इज़, बट पोटेंशियल है। हो सकता है 10 ऑफ कप्स एनर्जी है, तो आफ्टर अ वाइल ऑन ऑफ करके हो सकता है आप किसी मुद्दे पर पहुंचे। नाउ अब जो लोग मतलब मैरिड है, आई थिंक इट इज़ अबाउट कि उनके बीच में भी आप थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, यू विल गेट टुगेदर। अब उसको कितना टाइम लगे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है। कोई सिंगल है जो इसको देख रहा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, कोई होगा जो नो कॉन्टैक्ट में होगा। ओके, तो जिसको जैसे रेजोनेट करता है, बट दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर दिस वीक। चलिए, कुछ और मैसेजेस आएंगे रैंडम तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, और पहले हम बात करेंगे करियर की, तो आप बने रहिए, अपनी रीडिंग को पूरा देखिए। ओके, चलिए करियर वाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। कार्ड्स बड़े उछल रहे हैं आज। ओके, सो करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वाओ, करियर वाइज ग्रेट एनर्जी। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया, बट ध्यान रखिए कि किसी की जो बुरी नज़र है वो आपके पैसे पे तो नहीं है। ध्यान रखिएगा, दया कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो यू आर डूइंग वंडरफुल, मुझे लगता है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट देयर इज समबडी ट्राइंग टू लाइक आपकी कोई इमेज डाउन करना चाहता है, आपको तंग करना चाहता है, पैसों के मामले में कुछ गड़बड़ है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज आई थिंक इट इज़ अबाउट अ गुड थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा करेंगे आप, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल उस पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। मे बी इट इज़ अबाउट एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर दैट इज़ हैपनिंग, या हो सकता है कोई वो लूटने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ अबाउट दैट, बट वट एवर इट इज़, मुझे लग रहा है एंजल्स कह रहे हैं
pay gratitude, okay? Yeah, somebody is jealous around you. This is maybe it is about that कि आप कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र है या कोई अच्छा नहीं चाहता, और मे बी इट इज अबाउट अ फाइनेंशियल एडवाइजर. चेक, जस्ट कीप दैट चेक, ओके? ये चीज़ हो सकती है. और क्या एनर्जी आ रही है इस हफ्ते के लिए एंजल्स, प्लीज हमें बताइए. ओके, सो इट इज अबाउट अ चेंज दैट इज गोइंग टू हैपन, विक्ट्री, सक्सेस अहेड. ओके, दैट मीन्स वट एवर इट इज, इट विल बी टेकन केयर ऑफ. और आगे आई थिंक इट इज अबाउट दैट सक्सेस इज कमिंग. ओके, गुड थिंग्स आर लाइनिंग अप. मुझे लगता है अगर पैसे की कोई दिक्कत है तो ठीक हो जाएगी, और कुछ रिकवर हो सकता है. इफ देर वॉज अ लॉस देन इट्स गोइंग टू रिकवर. यू आर गोइंग टू बी हैप्पी. मे बी इट इज अबाउट कि आप किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, आपके माइंड में कुछ प्लान्स चल रहे हैं. ओके, तो ये चीज़ें हो सकती हैं. व्हाट अबाउट द फाइनेंसेस एंजल्स? ओके, तो एंजल्स कह रहे हैं कि इट इज़ अबाउट अपने स्टेप्स सोच समझ के रखिए, डिस्कस कीजिए खुद से, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, बिकॉज ये आपको स्ट्रेस दे सकता है. समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस या ऐसा कुछ है दैट कैन गिव यू स्ट्रेस. स्टे अवे फ्रॉम दैट. ओके, बट अदरवाइज आई थिंक हो जाएगा ठीक, सॉल्व हो जाएगा वट एवर इट इज. सो गाइडेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन है एंजल से हमें जानना ज़रूरी है कि इस बारे में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको. ओके, सो इट इज़ अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन. एंजल्स कह रहे हैं कि ब्रेक थ्रू. ओके, इट इज़ अ टाइम फॉर न्यू पैटर्न्स. यहाँ एंजल्स आपको समझाना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ऑलरेडी. ओके, यू हैव टू बी विद योर सेल्फ, यू हैव टू एंजॉय द मोमेंट. ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है. एंड मोर ओवर ये एक अपनी लिमिट्स को पुश कीजिए. ओके, लाइक खुद के दायरे को आप सीमित मत रखिए, उसको बढ़ाइए, सोच के दायरे को. या वैसे अपनी लाइफ में इट इज़ अबाउट अ टाइम. एनर्जी इज फ्लोइंग, बी रिसेप्टिव. रिसेप्टिव का मतलब है कि एक्सेप्टेंस में आना, कि यस जो भी बदलाव हो रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं, और उसको आपको एक्सेप्ट करना है. एक तो ये बढ़िया चीज़ दिखाई दे रही है एनर्जी. नाउ इट इज़ अबाउट दैट यू नीड टू वर्क विद इट. ओके, ये आपको आपकी अवेकनिंग तक लेके जा रहा है, या हो सकता है एक नई शुरुआत की तरफ लेके जा रहा है. आप इस टाइम पे हो सकता है बहुत सारी एनर्जीज हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगी. ओके, नेगेटिव वे में. कुछ लोग हो सकते हैं, पुराने पैटर्न हो सकते हैं. एक तो ये ओके कि आपको आपके पाथ से भटकाने के लिए, और दूसरा ये हो सकता है कि कुछ वो आपकी मदद भी कर रहे हैं टू आपकी आंखें खोलने में, सो दैट आप सही पाथ पर बढ़ें, सो दैट आप आगे की तरफ बढ़ें, अपने ट्रू पाथ की तरफ बढ़ें. आप देख सकते हैं एडवेंचर की तरफ. ओके, सो ये दो तरीके से काम करता है. लाइक थिंग्स आर पुशिंग यू, आपको आपकी लिमिट पे, आपको कहीं ना कहीं आपको, तो अपने वो शेड्स उतार के देखिए, अपनी आंखों पे जो चश्मा है उसको उतार के देखिए. यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे. सो आपको क्या करना है, अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन करना है. क्यों? क्योंकि वहीं से आपको आपके आंसर ट्रू मिलेंगे. जब आप भगवान के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ही आपको वो ट्रू गाइडेंस मिलने वाली है. ठीक है, अब जरिया तो कोई भी बन सकता है, बट हाँ, डोंट, आई थिंक इट इज अबाउट द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. जब आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, आप कुछ सोच नहीं पा रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस टाइम आप ध्यान कीजिए, मेडिटेट कीजिए. इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, और फिर आपको आंसर मिलेंगे. टैपिंग टू दैट एनर्जी, दैट न्यू एनर्जी. ओके, दैट एनर्जी दैट इज़ फ्लोइंग, और अपने आप को अलाइन कीजिए, अपने चक्रास को अलाइन कीजिए. एक नई शुरुआत यहाँ से हो सकती है, लाइक, और उसके लिए आपको रेडी रहना है. उसके लिए आपको ये जो दीवार आप बना रहे हैं उसको गिराना होगा. ओके, अब वो आपके और आपके डिवाइन के बीच में है, या आपके और आपके लव्ड वंस के बीच में है, या आपके और आपके गोल्स के बीच में है. इस दीवार को हटाना ज़रूरी है. वो कोई भी हो, कैसी भी दीवार हो सकती है. इट इज़ अबाउट दैट आप चीज़ों को लेट को नहीं कर पा रहे, या अपने लेसन्स को सीखना है, या इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट आपके माइंड पे कोई चीज़ हावी हो रही है, ग्रीडीनेस, जेलसी, कुछ भी है. ठीक है, तो पुरानी हैबिट्स और टॉक्सिक हैबिट्स उसमें से निकलना होगा. Okay, and move forward. Okay, so there is something, there is a calling you need to hear. Okay, so this is what we are getting for all you people. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते. Till then, take care.